नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन फिर एक नक्श लेकर के आप लोगों के सामने में हम हाज़िर आए हैं। ये मोहब्बत का सिफली नाजायज़ नक्श है। ये बहुत ही नक्श अहम है। इसकी दो पहलुएँ हैं, इन्हें ज़रूर आप समाअत फ़रमाएँ, इसे गौर से देखा करें। जब भी आप कोई नक्श की तरफ जाते हैं या नक्शे बनाते हैं या देखते हैं तो उसे थोड़ा गौर से देखा करें, और जब भी आप नक्श की तरफ कोई भी अमल करें तो उसे समझ लिया करें, तब अमल करना शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। कुछ लोग का ये भी है कि जब अमल करने के दौरान में आप अमल अगर हल्का सा भी चूक कर देंगे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। ये जायज़ मकसद के लिए करें, नाजायज़ के लिए ये अमल को अंजाम ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कि एक ही इससे लोगों को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है, फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। यूँ समझ लीजिए कि अगर आपने एक ही चाकू से कुछ दूसरी चीज़ को भी काट सकते हैं, गलत चीज़ को भी काट सकते हैं। इसी तरीके से ये ताबीज़ है कि मोहब्बत के भी लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जायज़ मोहब्बत के लिए भी कर सकते हैं, नाजायज़ के लिए भी कर सकते हैं। अगर जायज़ के लिए कर सकते हैं तो इजाज़त है, वो अगर नाजायज़ के लिए करते हैं, इसके ज़िम्मेदार आप ख़ुद हैं मेरे नाज़रीन। आप क्या करना है कि नाज़रीन आपका इसका कोई वक्त, कोई दिन, कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। आप जब चाहें इस नक्श को लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने का कोई टाइम, कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। करना कुछ यूँ है कि इस तरह से आपको नक्श खींच लेना है। और बात रही कि आपको नक्श खींचने के लिए इस बात की ये ज़रूरी है कि आपके पास जो है एक लाल कलम होना ज़रूरी है। मैंने ये कुछ जो है काला कलम से लिखा है, तो लाल कलम होना आपके पास शर्त है, बहुत ज़रूरी है। लाल कलम से इस तरीके से आपको जदवल बना लेना है। बनाने के बाद पूरे लाल ही कलम होना चाहिए। यहाँ पे लिखना है, ये नक्शे का चाल है, यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, उसके बाद फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 लिखना है। फिर इस तरह से यहाँ पे जो नक्शा बना हुआ है, इस तरह से आपको यहाँ पे बना देना है, ठीक है। इस तरह से ये नक्शा आपका पूरा हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है महबूब का नाम डालें। यहाँ पे महबूब का नाम डालिएगा, लिखिएगा, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, जिस ज़बान आपको आती है उसी ज़बान पे यहाँ पे लिखना शुरू कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इस नक्शे के नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ अपना नाम, इस नक्शे के नीचे में अपना नाम लिखिएगा। जब इस तरह से ये नक्श पूरा हो गया तो पूरा होने के बाद क्या करना है कि कहीं नदी के किनारे पे चले जाना आपको। वहाँ पे देखिएगा कहीं पे गीली मिट्टी मिलेगी आपको, जिससे पुतला उतला बनाते हैं या हंडी वगैरह बनाते हैं। तो मिट्टी आपको लेना है नदी के किनारे वाली मिट्टी, जहाँ पे पानी वगैरह देखिएगा लगा रहेगा या किनारे में गीली मिट्टी रहती है। तो आप वहाँ से इतना मिट्टी उठा करके लाना है कि जिससे उससे ख़मीर करके यानी उसका पुतला बन करके तैयार हो जाए, इतना आपको उठा करके लाना है। उसके बाद उस मिट्टी का पुतला बना करके तैयार करना है। तैयार करने के बाद जब उसे अगर लड़का के लिए किए हैं तो लड़का की शक्ल में उसी पुतला को बनाना है। अगर लड़की के लिए कर रहे हैं तो लड़की की शक्ल में उस पुतले को तैयार करना है आपको। जब तैयार कर लिए, उसके पेट में यानी बीचों बीच में इस नक्श को, कागज़ को काट करके, जैसे भी लिखने के बाद इस कागज़ को हटा करके अपना नाम यहाँ पे लिखना, महबूब का नाम और अपना नाम लिख करके लिखे हो, तो इसी को नक्शे को ताबीज़ की तरह बना करके उसके पेट जहाँ पे पेट रहता है उस पेट के अंदर में इसको दाखिल कर देना है, अंदर घुसेड़ देना है। पुतला जब बनाए उस पुतले के अंदर में दाखिल कर देना है उसको। जहाँ पे पीठ बनाते हैं, अपना पेट बनाते हैं, उसी पेट के अंदर में उसे दाखिल कर देना। ऊपर से फिर मिट्टी रख देना है। जब उसे पुतला बना करके तैयार कर दिए तो इसको क्या करना है कि किसी दरख्त के नीचे में ले जा करके रख देना है। जब दरख्त के नीचे में उसे रखेंगे आप, तो देखिएगा कि 3 दिन के बाद या कुछ दिन के बाद वहाँ पे पुतला अगर मौजूद रहा तो ठीक है, गायब हो गया तो कोई बात ही नहीं है। 3 दिन के बाद जाना है और ऐसे ही दरख्त के पास रखेगा कि जहाँ पे आदमी का आना जाना कम होता हो।
درخت کے وہاں پہ جڑ میں لے جا کر کے سائڈ میں لے جا کے رکھ دیجیے گا۔ رکھنے کے بعد 3 دن کے بعد اگر موجود رہا تو اسی درخت کے پاس جا کے اس پتلے کو لے لینا ہے، اور لینے کے بعد اگر 3 دن کے بعد موجود رہا تب، اگر نہیں موجود ہے تو سمجھ لو کہ اس کے موکل اسے غائب کر دیے، آپ کا کام ہو چکا ہے۔ اگر رہے موجود ہے تو اسی پتلے کو لے کر کے جانا ہے، جہاں سے آپ مٹی اٹھایا تھا اسی ندی میں لے جا کر اسے پھینک دینا ہے۔ دیکھیے گا کہ ناظرین یہ کام کو انجام دیتے ہی آپ کا کام بن جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ سفلی طاقتور عمل ہے، اسے آپ جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز کرنے کے لیے۔ اس طرح کی اگر ہماری ویڈیو چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اس سے حوصلہ افزائی ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بھی پریشانیاں ہو تو دقت ہو تو میرے نمبر پہ دیے ہوئے کال کر سکتے ہیں۔ گھر میں بندش ہو، میاں بیوی میں جھگڑا ہو، تنازع ہو، جس طرح کی کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ناظرین جہاں بھی خوشحال رہیں، آباد رہیں، خدا حافظ۔